मेरा नाम सैली है और मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती हूँ। यह एक ठंडा बादल वाला दिन है और बारिश बर्फीले बर्फीले मिश्रण में बदल रही है। मैं ऊब गया हूँ। पिछले हफ्ते मौसम सुंदर था जब मुझे स्कूल जाना था, लेकिन अब जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं बाहर नहीं खेल सकता। अब जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता तो सर्दियों की शुरुआत में तूफान आने लगता है। मुझे उबन हो चुकी है। मेरा बड़ा भाई जोश अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देख रहा है और हमेशा की तरह वो मुझे मेरी पसंद की कोई भी चीज या हम दोनों की पसंद की कोई भी चीज नहीं देखने देगा। जोश साझा करना पसंद नहीं करता है। मैं ऊब गया हूँ। मेरे पास पढ़ने के लिए कोई नई किताब नहीं है। मैं ऊब गया हूँ। मेरी माँ रेडियो पर समाचार सुन रही हैं और वे कम तापमान और आने वाले आश्चर्यजनक शीतकालीन तूफान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं संगीत भी नहीं सुन सकता। मैं ऊब गया हूँ, ऊब गया हूँ, ऊब गया हूँ। मैंने जोर से कहा, सैली, मेरी माँ ने पुकारा। यदि आप इतने ऊब गए हैं तो आप चित्र या रंग क्यों नहीं बनाते? मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा। मेरे पास कागज नहीं है। सैली स्पष्ट रूप से ऊब गई थी। वह थोड़ी देर के लिए अपार्टमेंट के चारों ओर घूमी, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें उसकी रुचि हो। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई, ठंडे शीशे पर अपनी नाक दबाए और आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हुए देखा। उसने नीचे देखा और पाया कि वे पहले से ही सड़क और फुटपाथ को कवर करना शुरू कर रहे थे। ओह, कितना भयानक दिन है। मैं बहुत ऊब गई हूँ, उसने आह भरते हुए कहा। वो खिड़की के पास रुकी रही और अपने अपार्टमेंट के नीचे टेलीफोन तारों पर कुछ पक्षियों को उतरते देखा। वे भी उबे हुए लग रहे हैं, उसने खुद से कहा। उसने कारों को सड़क पर ऊपर नीचे जाते हुए देखा जब वे शुद्ध सफेद बर्फ में अपने टायर ट्रक छोड़ रही थी। सड़क के उस पार एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करते हुए बर्फीले स्थान पर फिसल गया। उसने सोचा कि उसने बिल्ली को मुड़ते और मुस्कुराते देखा है, या शायद कुत्ते को देखकर हंसी है क्योंकि वह गोल गोल घूमना बंद करने की कोशिश कर रहा है। जब कुत्ते ने दौड़ना शुरू किया तो वह हंसने लगी, लेकिन कहीं नहीं जा सकी। उसके पैर चल रहे थे, लेकिन बर्फ पर उसके पैर बस एक ही स्थान पर फिसलते रहे। जोश, तुम्हें ये देखना होगा, उसने पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बर्फ तेजी से नीचे आ रही थी। जल्द ही यह वास्तव में गहरी हो गई। उसने देखा कि लोग फावड़े लेकर फुटपाथ या सड़क के बगल के क्षेत्र को साफ करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे अपनी कार पार्क कर सकें। कुछ लोग खुली छतरियों के साथ चल रहे थे जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वे मोटी सफेद सूती कैंडी से बने हों। उसने अपने होंठ चाटे क्योंकि उसने कल्पना की थी कि कॉटन कैंडी छाते का स्वाद कितना अच्छा होगा। फिर उसने बिल्ली और कुत्ते को फिसलन भरे फुटपाथ पर फिसलते और फिसलते देखा। उसने एक सेकंड के लिए सोचा और बिना कोई गलती किए बहुत तेजी से 3 बार फिसलन वाले फुटपाथ पर फिसलना और फिसलना कहने की कोशिश की। बहुत खूब, ये कठिन है, उसने मन में सोचा। सड़क से कुछ दूर उसने देखा कि एक आदमी 2 छोटे लड़कों के साथ बर्फ की छोटी गेंदों को बड़ी गेंदों में रोल करना शुरू कर रहा है। वे क्या कर रहे हैं? वो खुद से बुदबुदाती रही। वो उन्हें कई मिनटों तक देखती रही जब वे बर्फ के गोले एक दूसरे के ऊपर रख रहे थे। उसने करीब से देखने के लिए खिड़की के सामने अपनी नाक दबाई। एक स्नोमैन, वो खुशी से चिल्लाई। वे एक स्नोमैन बना रहे हैं। माँ, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? सैली ने अपनी माँ को चिल्लाकर कहा। गर्म कपड़े पहनो, उसकी माँ ने उत्तर दिया। सुनिश्चित करो कि पास रहो और अंधेरा होने से पहले आ जाओ। 1 मिनट से भी कम समय में सैली बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और बहुत मजा कर रही थी। ओह, वह अब बोर भी नहीं होती थी। दोपहर बीत गई और सैली की माँ को पता था कि वह जल्दी आएगी। वह ये भी जानती थी कि उसे शायद ठंड लग रही होगी और वह एक गर्म कप कोको की सराहना करेगी। उसकी माँ ने एक पल के लिए सोचा। उसने सैली को देखने के लिए खिड़की से बाहर देखा। अचानक जोश ने अपनी माँ को हंसते हुए सुना। जोश, तुम्हें आना होगा और इसे देखना होगा, उसने हंसते हुए कहा।
उसने ऐसा किया और वे दोनों कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए और फिसलन भरे फुटपाथ पर फिसलते हुए देखकर हंसे। हॉट कोको चुनें और पिए। बेसिक हॉट कोको सामग्री लगभग 2 बड़े या 3 मध्यम आकार के सर्विंग्स के लिए 1/8 कप कोको पाउडर, 1/4 कप चीनी, 1/8 चम्मच नमक, 3 बड़े चम्मच पानी, 2 कप दूध, आधा चम्मच वैनिला अर्क। गर्म कोको दिशा निर्देश। एक मध्यम आकार के बर्तन में कोको पाउडर, चीनी और नमक को एक साथ मिलाएं। पानी मिलाएं, मध्यम आंच पर पकाएं और उबाल आने तक लगातार हिलाते रहें। मिश्रण को 1 से 1/2 मिनट तक हिलाते रहें। दूध डालें और गर्म होने तक लगातार चलाते रहें लेकिन उबलने न दें। आंच से उतारें, वेनिला डालें और झाग आने तक फेंटें। अपने पसंदीदा मग में डालें, परोसें और आनंद लें। पिक एंड सिप वेरिएशन। जब आप मिलाते हैं तो निम्नलिखित सामग्री जोड़ें। वेनिला अर्क, समुद्री डाकू खुशी, 1 छींटा पिसी हुई दालचीनी और 1 छींटा जायफल। स्प्लैश क्या है? 1/8 चम्मच का लगभग आधा। लोको मोचा कोको, 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफी। दक्षिणी बेले, 1/4 चम्मच पुदीना अर्क। फलों का रस, 1/4 चम्मच आपके पसंदीदा फलों का अर्क जैसे संतरे या चेरी। नॉर्थ वुड्स, 1/4 चम्मच मेपल सिरप। व्यस्त मधुमक्खी, 1/4 चम्मच शहद। हॉट कोको टॉपर्स, व्हिप्ड क्रीम, मार्शमेलो, व्हिप्ड क्रीम या मार्शमेलो, चीनी या कैंडी बिट्स के साथ छिड़का हुआ। नरम आइसक्रीम। हॉट कोको स्टिरर्स, दालचीनी स्टिक, कैंडी केन, पेपरमिंट स्टिक। लिकोरिस व्हिप। मुझे लगता है कि मैं सदर्न बेले हॉट कोको बनाऊंगी, उसके ऊपर वेनिला आइसक्रीम डालूंगी और कैंडी केन स्टिरर का उपयोग करूंगी, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने खाना बनाना खत्म किया, दरवाजा खुला और लाल गाल वाली सैली अंदर आए और उसने अपने दस्ताने, कोट, टोपी, स्कार्फ और जूते उतार दिए। वो अद्भुत गंध क्या है? सैली ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आशा है कि यह वही है जो मैं सोचता हूँ। तीनों बैठे और गर्म कोको का आनंद लिया, जबकि सैली ने उन्हें अपने बाहर के कारनामों के बारे में बताया। सैली ने हंसते हुए कहा, और मुझे लगा कि मैं ऊब गई हूँ।